किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति महादेव। पशुपति महादेव। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? दयानंद साहनी ने की। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? किस स्थान से शतरंज की खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रसार के किस देश में भेजा? अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रसार के लिए किस देश में भेजा? बर्मा में। अशोक ने महेंद्र संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी लक्षद्वीप में। यहाँ पे गलती हो गया था। आर्यभट्ट कहाँ के वासी थे? पटना के वासी थे। यह एक गणितज्ञ थे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल कहा जाता है? गुप्त काल। समुद्रगुप्त की तुलना यूरोपियन शासक से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है? ये नेपोलियन से किया जाता है, नेपोलियन से। अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के शिष्य थे। मनुवृत्ति के कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुवृत्ति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? 8 प्रकार के। कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ कुंती थी। रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों के सबसे प्रमुख पशु कौन था? गाय। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध को गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, भीम और नकुल, इनमें से सभी के वो 5 उसे पंचाग्नि कहा जाता था। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई? बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के काल में हुआ। आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबे का वर्णन है? आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? तो 12 सूबों का वर्णन है। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था पुर्तगालियों ने लगाया था। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां अकबर का संरक्षक था। बैरम खां। कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी थे? कौन से मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी थे? बाबर। विजयनगर के महानतम शासक कौन थे? हरिहर और बुक्का। हरिहर बुक्का नहीं होगा, ये तो स्थापना किए थे। विजयनगर के महानतम शासक कौन थे? इसका आंसर कृष्णदेव राय। हरिहर बुक्का विजयनगर की स्थापना किए थे लोग। विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? विजयनगर तथा बहमनी के बीच किस जगह को लेकर संघर्ष होता था? रायचूर दुआब जाओ, उसके लिए वहाँ पे झंझट होती थी। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। सिलसिला क्या है?
सिलसिला क्या है? सिलसिला क्या है? सूफी व्यवस्था है। सिलसिला सूफी व्यवस्था है। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मकसबंद। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। अल-बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? अल-बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? अल-बरूनी भारत किस शताब्दी? 11वीं शताब्दी में आया था। मेघा अश्नित कौन था? राजदूत था। मेघा अश्नित राजदूत था। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? इसका आंसर होगा चंद्रबरदाई। इब्न बतूता किसके शासनकाल भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। बंगाल और बिहार के अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्नवालिस को। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? पंजाब में हुआ था। स्थाल विद्रोह का नेता कौन था? सताल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू एवं कन्हू। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जनक कौन थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? इसका आंसर होगा मुनरो एवं रीड। 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा? 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के संचालक कौन थे? लखनऊ में 1857 के विद्रोह के संचालक कौन थे? बेगम हजरत महल थी। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापगत का सिद्धांत का संबंध किससे है? मीटो से। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेता कौन था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ये थे क्या बोलते हैं बिहार के, जगदीश बाबू थे, वो नहीं दिया ऑप्शन में। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? इसका आंसर होगा नवग्रंथिक शैली। कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर होगा हुगली। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में है? गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में है? मुंबई में। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? चंपारण में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में आए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? इसका आंसर होगा डाफरिन। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉयल एक्ट को काला कानून कहा जाता है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। क्रिस्प मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942 में आया था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन था? सी राजगोपालचारी। हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी 1915 में। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद।
भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन।